हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो पिछले वीडियो हमने आप सभी को वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित सवालों को हल कर सिखाने का प्रयास किया था। इस वीडियो में वृत्त से संबंधित कुछ और सवालों को हल कर दिखाऊंगा। तो आइए हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर ये सवाल हमारा है, एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, तो 500 चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करेगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये जान लें कि एक चक्कर में वृत्त अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है। ये ध्यान दें कि कोई भी पहिया एक चक्कर में जितना उसकी परिधि होती है उसी की बराबर दूरी तय करता है। तो यहाँ पर एक चक्कर में चली गई दूरी यहाँ लिखेंगे। एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर परिधि। अब हम जानते हैं कि अगर व्यास दिया गया है तो परिधि होता है व्यास गुणे पाई। तो व्यास यहाँ पर दिया गया है, परिधि बराबर व्यास गुणे पाई। इसी को 2 पाई आर भी कहते हैं, क्योंकि 2r व्यास त्रिज्या होता है। 2r त्रिज्या का दुगुना वही व्यास कहलाता है। तो अब यहाँ पर हम 1.26 गुणे 22/7 यहाँ कर देंगे। पाई का मान 22/7। अब इसी को काट लेंगे। यहाँ पर 7 एकम 7, 7 इक्के 7, 5 12, 7 अठे 56। तो 0.18, 7 इक्के 7, 5 12, 7 अठे 56। अब इसमें जब गुणा कर देंगे हम तो 18 दूनी 36 और 18 दूनी 36, 3 39। यहाँ पर हम 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे तो 3.96 मीटर वो पहिया एक चक्कर में चलेगा। तो 500 चक्कर में, इसलिए यहाँ लिखेंगे हम 500 चक्कर में तय की गई दूरी, चक्कर में चली गई दूरी। अभी 500 चक्कर में चली गई दूरी हमारी हो जाएगी, एक चक्कर में चली गई दूरी गुणे 500। तो गुणा कर देंगे। यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे ये दशमलव हट जाएगा। 5 से गुणा करेंगे 5 6 30, 5 9 45, 45 और 3 48 होगा। 5 3 15, 15 और 4 19 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 जीरो और लगा देंगे तो यहाँ पर ये दशमलव 2 अंक पर है तो ये हट जाएगा, यानी 1980 मीटर। अब इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 1.980 किलोमीटर। क्योंकि हम जानते हैं कि मीटर को किलोमीटर में बदलना होता है तो 1000 से भाग दे देंगे। तो 1000 से इसमें भाग दे देंगे तो 1.980 किलोमीटर यह आ जाएगा। तो इस तरीके का अगर पहिए का व्यास या त्रिज्या दी गई हो और चक्करों की संख्या दी गई है तो दूरी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अब ये रहा अगला सवाल। एक पहिए की त्रिज्या इसमें दी गई है 7 सेंटीमीटर, तो 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम, अगर त्रिज्या ज्ञात हो तो हम उसकी परिधि निकालेंगे। जितना उसकी परिधि होगी वही एक चक्कर में चली गई दूरी होगी, फिर उसी के आधार पर हम इसको निकालेंगे। तो परिधि निकाल लेते हैं हम। पहिए की परिधि बराबर 2 पाई आर। इसी को हम व्यास गुणे पाई भी कहते हैं। तो यहाँ पर 2 गुणे पाई का मान 22/7 कर देंगे और यहाँ त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 लिख देंगे। तो अब इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। यही एक चक्कर में चली गई दूरी होगी। तो यहाँ लिखेंगे हम 44 सेंटीमीटर तय दूरी बराबर एक चक्कर में। यहाँ एक चक्कर लिखेंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे, इसलिए 1 सेंटीमीटर, चूंकि एक नियम से 1 पर लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/44। 1/44 चक्कर में 1 सेंटीमीटर की दूरी। अब यहाँ पूछ रहा है 44 किलोमीटर की दूरी, तो इसलिए 44 किलोमीटर, 44 ये किलोमीटर है,
इसको हम मीटर में बदल देंगे, सेंटीमीटर में, क्योंकि ये सेंटीमीटर है। तो 44 किलोमीटर को सेंटीमीटर में जब बदलेंगे यहाँ पर हम, तो ये हो जाएगा 44, 1000 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर में हो जाएगा, फिर 100 से गुणा कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर की दूरी तय होगी 1/44 गुणे, यहाँ पर इसको हम जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या, 2.5, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 44 लाख हो जाएगा। यहाँ पर 5 जीरो लिख देंगे, 1 2 3 4 5 जीरो। अब इसको काट देंगे तो 44 एकम 44 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हम 5 जीरो लिख देंगे। तो ये आ गया क्या, 2.5, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख चक्कर। यानी 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिए को 1 लाख चक्कर करना पड़ेगा। चक्कर आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके के ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं, अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे। आशा करता हूं कि ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, एक वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि वृत्त की त्रिज्या 100, अगर वृत्त की त्रिज्या 100 है तो क्षेत्रफल माना त्रिज्या बराबर 100 इकाई मान लेते हैं। 100 इकाई, ये सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी हो सकता है। तो त्रिज्या ज्ञात है तो क्षेत्रफल बराबर होगा, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, यानी पाई गुणे 100 गुणे 100, यानी इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा इतना पाई, वर्ग इकाई होगा, यह वर्ग इकाई में। अब 30% की कमी हो गई। 30% की कमी का मतलब कि ये पहले अगर 100 था तो अब 70 हो गया, 70 इकाई हो गया। वर्तमान त्रिज्या 70 इकाई, वर्तमान त्रिज्या इसकी हो जाएगी 70 इकाई। 30% की कमी, तो 100 में 30 कम कर देंगे तो ये 70 इकाई हो जाए, 70 इकाई। अब क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा, क्षेत्रफल बराबर पाई गुणे 70 गुणे 70 कर देंगे तो ये 7 7 49 हो जाएगा, 4900 पाई वर्ग इकाई हो गया, वर्ग इकाई। तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो वास्तविक कमी इसमें हम निकालेंगे। क्षेत्रफल में कमी, क्षेत्रफल में कमी बराबर हो जाएगी, इसको इसी में से घटा देंगे। ये हमारा इकाई, 2.5, सैकड़ा, 1000, 10,000, 10,000 पाई में से 4900 पाई घटा देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0 0, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब 9 में से 4 घटा लेंगे तो ये 5 आएगा, यानी 5100 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। अब इसी को प्रतिशत में बदलना है। अच्छा, इसलिए प्रतिशत कमी, क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी बराबर वास्तविक कमी 5100 गुणे 100 बटे 5100, ये पाई वर्ग इकाई होगा, यहाँ पाई रहेगा, ये पाई है, बटे पहले का क्षेत्रफल, इसका जो है पहले का क्षेत्रफल 10,000 पाई है। अब इसको काट देंगे तो ये कट गया, इससे 1 2 3 4 जीरो कटेंगे, 2 इसका 2 इसका, यानी ये हमारा आंसर आ जाएगा 51%। 51% की कमी हो जाएगी। तो ऐसे सवालों को इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। अगर वृत्त की त्रिज्या या उसके व्यास में प्रतिशत कमी दी गई हो और उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि पूछे तो इस तरीके से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आशा करता हूं कि ये भी सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमने आज आप सभी को वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल कर सिखाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि ये सभी सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।